कब्र एक ऐसी वादी है, कब्र एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है, जहाँ जाने के बाद हमेशा हमेशा वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए उस जगह पे जाने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तर का इंतज़ाम करो। उस खास जगह में पहुंचने के लिए पहले से तैयारी करो, इसलिए कि कब्र लोगों से सुबह शाम कहती है, ए लोगों, मैं एक ऐसा घर हूं, ऐसा मैं ठिकाना हूं जहां जाकर तुम्हें राहत ही राहत मिलेगी, जहां सुकून और सुकून ही तुम्हें मिलेगा, चैन और चैन ही मिलेगा। मगर एक तरफ मैं ऐसा ही घर हूं जहां चैन सुकून तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मेरी हालत यहां आने के बाद तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम दुनिया में रहते थे, चलते थे, फिरते थे, तो तुम्हारी वो हालत होती थी। अब तुम मेरे पास आए हो, मेरी जो हालात हैं तुम्हारे साथ, उन हालातों को तुम मेरे पास आकर देख पाओगे। इसलिए कि कब्र सुबह शाम ये आवाज देती है, अना बैतुल वहदा, ए लोगों, मैं तन्हाई का घर हूँ। मैं ऐसी एक तन्हाई का घर हूँ जहाँ तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई हाइल नहीं हो सकता। तुम अकेला मेरे पास रहोगे, तुम्हारे साथ में क्या हाल तुम्हारा बनाऊंगी, मैं तेरा क्या काम करूंगी, मेरे पास आने के बाद तुम्हें पता चलेगा। आगे कब्र कहती है, अना बैतुल ज़ुलुमात, मैं अंधेरे का घर हूँ। यहाँ आने के बाद तुम्हें न रोशनी मिलेगी, न लाइट मिलेगा, न कोई उजाला, न कोई नूर होगा। हाँ, तुम्हें मिलेगा वो उजाला, वो रोशनी जब तुम अच्छे आमाल करके मेरे पास आओगे। आगे वो कब्र कहती है, अना बैतुल हय्यत वल अक़ारिब, ए लोगों, मैं बिच्छुओं का और सांपों का घर हूँ। जब तुम्हारा अमल ठीक नहीं रहेगा तो मैं तेरे लिए सांप बन करके आऊंगी, मैं तेरे लिए बिच्छू बन करके आऊंगी। इसलिए मेरे पास आने से पहले पहले खुद को तैयार कर लो, खुद को बना लो, सही कर लो, दुरुस्त कर लो, वरना फिर तुम्हें यहाँ सुकून नहीं बल्कि जुल्म और अंधेरे के अंदर तुम्हें इस कदर सताया जाएगा, इस कदर तुम्हें तड़पाया जाएगा कि दुनिया का कोई इंसान, हालांकि तुम्हारा पास में सोने वाला तुम्हारा पड़ोसी, उस तक मेरी आवाज नहीं जाएगी। इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास से जब गुजरते, कब्र की बात उन्हें जब याद आती तो वो रोने लगते, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंखों के आंसुओं से तर हो जाता। उनसे पूछा जाता है, उस्मान इस कदर क्यों रोते हो? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते, ए मेरे भाइयों, ए मेरे दोस्तों, कब्र पहली मंजिल है। इस पहली मंजिल में हमारा जाना रहना अगर ठीक ठाक हो गया, हमारा जवाब कलाम सारा कुछ अगर ठीक हो गया तो आगे भी ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना रहा तो फिर आगे की मंजिल बड़ी कठिन हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें कब्र की तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, हमें तस्बीह तहलील करने की ज़रूरत है, हमें सुबह शाम कब्र को याद करने की ज़रूरत है। कब्र याद आएगी तो हमारे सारे आमाल हमें याद आएंगे, और हमने अगर कब्र को भुला दिया तो फिर इस रंगीन दुनिया में हम मस्त होकर के रह जाएंगे। कब्र हमें याद
नहीं आएगा। इसलिए कब्र का ये ऐलान है सुबह शाम, अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, अना बैतुल ज़ुलुमात, में अंधेरा का घर हूँ, अना बैतुल हय्यत वल अक़ारिब, और मैं सांप और बिच्छू का घर हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, कब्र को हमें अपना घर बनाना है, अपना सुंदर और खूबसूरत घर बनाना है। अगर सुंदर और खूबसूरत हम अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें नेक अमाल की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से हम दुआ करें कि या अल्लाह, कब्र में जाने से पहले पहले हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।